वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोस a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रेशोज हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इसको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें ये पता लगाना है कि जो पेयर दिया गया हमें लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, क्योंकि मैं ये इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में बताना भूल गया था, पर मैंने एडिट करते वक्त उसमें लिख दिया था। ठीक है, सो आई होप उसमें भी आपने समझ लिया होगा। और अभी एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, जब भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। और जब आपस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती यानी पैरेलल होती है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखो, पहला लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 5 और दूसरा क्या, 2x - 3y = 7। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, a1/a2 = देखो a1 ये है, a2 ये है, तो 3/2 आ गया। देन b1/b2, b1/b2 क्या है, 2 - 3, तो 2/-3 आ गया। उसके बाद c1/c2, c1/c2 क्या है, 5/7, तो हमने 5/7 लिख लिया। अब ये लिखने के बाद देखो, सबसे पहले a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। देखो ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पे 3/2 जो है वो बराबर नहीं है -2/3 के। सॉरी, ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मैंने अभी भी आपको बताया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 = देखो a1 ये है, a2 ये है, तो 2/4 हो गया। देन b1/b2, b1/b2 क्या है, ये -3 और -6, तो -3 और -6, ये देखो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्या है, c1/c2, c1/c2 क्या है, 8/9। देखो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, और सेम यहाँ पर भी 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, और ये आ गया 8/9। देखो यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और b1/b2 के c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया, पैरेलल का कंडीशन हो गया, जब यहाँ पर इक्वल होता है और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर पैरेलल। उसके बाद अगर पैरेलल होता, तो अभी मैंने बताया जब भी लाइन पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कर लिया इजीली कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, सो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है, 9x - 10y = 14। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे a1/a2, a1 हमारा ये है, a2 ये है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2। अब यहाँ पे ऊपर वाले में फ्रैक्शन है 3/2, ठीक है, और नीचे 9 है। अगर 9 के नीचे भी कुछ रहता तो अब तुम नीचे लिख के पूरा 9/1 या 9/2 लिख के पूरा सॉल्व करते, ठीक है। बट अगर नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देना, ठीक है। उसके बाद b1/b2, तो हमारा b1/b2 क्या है, 5/3 इंटू -10। देन c1/c2, c1/c2 क्या है, 7/14। ये देखो आपस में डिवाइड हो रहा है, 7 7, 7 2 14। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 5 है और नीचे 3 × 10 है। जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और जब 5 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 5 6 30, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। ये आ गया -6, क्योंकि यहाँ पर
माइनस का साइन था तो ये -6 आ गया, तो b1/b2 क्या आ गया 1/-6। सेम यहाँ पे 9 टू 18 हो जाएगा और 3 3 6 18 होता है तो 6 आ गया। तो हमारा a1/a2 1/6 आ गया, b1/b2 1/-6 और c1/c2 1/2 आ गया। तो देखो यहाँ पर a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ऐसा होता है तो हमारा क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और मैंने क्या बताया था आपको, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो वो क्या, उसका इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 5x - 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन क्या है -10x + 6y = -22। तो सबसे पहले सेम वही करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 कितना आ गया 5/-10, 5/-10। देन b1/b2, तो b1/b2 कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 3 है और ये +6 है तो -3/6। देन c1/c2 कितना आ जाएगा 11/-22। अब हम क्या करेंगे, देखो सभी डिवाइड हो रहा है तो सभी को डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 5 × 10 -2 आ गया, ये 3 × 3 3 × 6 ये भी -2 आ गया 1/-2, ठीक है। देन 11 × 11 11 × 22 ये भी आ गया 1/-2। तो देखो a1/a2 आ रहा है -1/2, b1/b2 क्या आ रहा है -1/2, c1/c2 क्या आ रहा है -1/2, यानी कि सभी जो है वो -1/2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो करेंगे कुछ नहीं, चेक करेंगे कौन सा कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। इस तरीके से तीनों आपस में इक्वल है, और जब तीनों इक्वल होते हैं आपस में तो उसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर लाइंस कोइंसिडेंट होगी यानी कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और जब इंटरसेक्ट करती है तो इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो इस तरीके से हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों फिफ्थ पार्ट क्या है, 4/3x + 2y = 8 और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले सेम वही कंपेयर करेंगे, a1/a2 क्या है यहाँ पर देखो 4/3 और नीचे 2। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब भी ऊपर फ्रैक्शन हो और नीचे नहीं हो तो इसको ये पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देन b1/b2 क्या आ जाएगा 2/3। देन c1/c2 ये कितना आ जाएगा 8/12। तो अब देखो सबको कट कर लेते हैं पहले। देखो इसको मैं कट करूँगा, ये 3 × 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसको मैं 2 से किया 2 × 4 और इसको 2 से ही किया तो ये 3 आ गया, ठीक है 2/3 आ गया। और b1/b2 2/3 है, इसको कट करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं इसको कट करूँगा 4 से, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 आ गया 2/3 आ गया। तो देखो a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3, b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 और c1/c2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3, यानी कि तीनों की वैल्यू सेम है। और जब तीनों की वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 और b1/b2 = c1/c2। और जब भी तीनों इक्वल होते तो क्या होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगे तो यानी कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट जब भी होता है तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।